बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कैसे जा रहे हैं जी आप सब लोगों के रोज़े? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। और यहाँ पर जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी आज की रूटीन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इफ्तारी में जो है ना, आज मम्मा भी बना रही थी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। साथ ही बाबा जो है ना कुछ चीज़ें ले आए थे और स्प्राइट जो है ना वो ले आए थे। तो मेरे भाई कह रहे थे कि मामा आप जो है ना मिंट मार्गरीटा भी बना लें साथ में। बाबा जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आए थे और साथ में कुछ स्नैक्स लेकर आए थे, लेज़ीज़ और बिस्किट्स वगैरह, क्योंकि हमारे घर में ना इफ्तारी के बाद चाय ज़रूर बनती है। हम सब फैमिली को आदत है, स्पेशली मेरी मामा को थी कि वो ना खाली चाय नहीं पीती हैं, उन्हें साथ ना कुछ स्नैक्स में चाय होता है। अब तो बाबा भी जो है ना कहते हैं कि चाय खाली ना हो, सिंपल साथ में कुछ ना कुछ बिस्किट्स या स्नैक में हो। हाँ, तुम्हारे भाभा जो है ना वो मेरी वो कैसे कहते हैं कि रीसे करते हैं। कॉपी हाँ, करते हैं। कॉपी करते हैं। वो मुझे कहते हैं कि नहीं ये ना हो के मिसेस मैं पी रही होती थी ना तो मुझे कहते थे कि अच्छा भाई तो खाना खाया फिर तुम जनाब साथ में बिस्किट भी लोगी खाओगी दोबारा से। तो अब मैं खाती हूँ, मैं कहती मुझे वैसे मज़ा नहीं आ रहा। तो बस अब कुछ दिन हो गए वो भी मेरे साथ जनाब वो पी रहे होते हैं चाय, और साथ में जो मैं खा रही हूँ ना बिस्किट्स वगैरह वो भी साथ में खाते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट हमारी आ जा रही थी तो मैंने आज अफ्तारी में कीमा बनाया। फातिमा मुझे कहती मम्मा रुक के वीडियो बना रही हूँ तो लाइट आती है तो फिर नेक्स्ट अपना अपना ना स्टार्ट कीजिएगा। मैं कह रही इतना टाइम हो जाएगा ये ना कि अफ्तारी जनाब हो जाए तो मैं मेरा जो खाना है वही रह जाए। आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, बस थकी थकी सी थी तो मैंने कीमा बनाया है। और सामने मेरे बेटे ने कहा मम्मा मिंट बना लें तो मैंने वो बनाया। और जनाब शिफ़ा कह रही थी मामा मैंने जामे शरी पीना है, तो मैंने कहा चलो फिर तुम खुद ही बना लो। तो उसने साथ में जामे शरी बनाया। ये देखिए एक टेबल है और माशाल्लाह सबकी अलग अलग से फरमाइशें हैं। है वो जो मैंने सबसे पहले वो स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था ना वो तो है मैंने ही पिया और बाकी का फ्रिज में रख दिया। तो फातिमा को जो ही कह रही थी मामा चले ठहर के ना तो वो मैं पी लूँगी। तो यहाँ पर जो इफ्तारी करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं अपने भाई के साथ आ गई हूँ बाहर। मुझे कुछ नोटबुक्स वगैरह और स्टेशनरी चाहिए थी, क्योंकि हमारी न्यू क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट हो गई हैं। तो पहले तो हम बाबा साथ आने लगे थे, लेकिन वो कहते थे मैंने तरावियाँ पढ़ने के लिए जाना और मेरी मामा के जो है ना पाँव में इशू है। तो डॉक्टर ने तो उन्होंने मना किया हुआ है कि सीरियम वगैरह जो है ना चढ़े। तो मामा कहती है मैं नहीं आ रही, ये ना हो कि मुझे जो है ना ज़्यादा पेन होने लग जाए। तो फिर हम तीनों बहन भाई जो है ना वो बुक्स शॉप पर आ गए हैं और अपनी साथ में जो चीज़ें हमें चाहिए थी स्टेशनरी नोटबुक्स वगैरह और कुछ बुक्स वगैरह तो वो हम बाय करेंगे। हाँ, मुझे फातिमा कहती मम्मा उतना इतना रश था। मैं कहा ज़ाहिर है बेटा क्लासेस सबकी स्टार्ट हो गई हैं स्कूल, तो ज़ाहिर है बच्चों ने बुक्स वगैरह लेनी होंगी। तो कहती मम्मा इतना टाइम लगा हमारा वहाँ पे ना, हमें तो बच्चे समझ के कुछ कुछ दे ही नहीं रहा हाँ था। मम्मा। तो आप अगर साथ होती अम्मी माँ हो साथ या बाप हो तो वो तो चले बड़े होते ना, बड़ों की बात सुन रहे थे, बच्चों को तो हमें इग्नोर कर रहे थे बिल्कुल। है जो अल्लाह अल्लाह करके कहते कि हमने किताबें ली मामा, और उसके बाद हमारा इतना दिल कर रहा था कि हम लोग ना कुछ ठंडा ठंडा कुल्फ़ा खाएं। वहाँ पे तो मुझे गर्मी लगना कहते शुरू हो हाँ, गई। इतना रश था कि मुझे ना गर्मी इतनी वो जो है ना गैदरिंग थी। तो हमने बाद में ना मामा का हमने अपना फ़लूदा लिया, मैंने भाई और शिफ़ा ने। साथ ही जो है ना हमने कहा चले मामा और बाबा के लिए भी पैक करवा लेते हैं। तो हमने इनकी भी जो प्लेट्स हैं वो पैक करवा ली थी। तो हम तीनों बहन भाई तो है ना गाड़ी में ही खाने लग गए थे। हमने कहा ये ना वो घर जाते तक जो है ना वो मेल्ट हो जाए। मामा बाबा का तो हमने पैक करवा लिया था कि उन्हें जो है ना वो तो घर जाकर ही खाएंगे। तो यहाँ पर मेरा भाई जो है ना वो ड्राइविंग करते हुए खा रहे थे। हमने कहा भाई रोक कर ना थोड़ी देर स्टॉप करके फिर खाओ, मामा से दान पड़ेगी अगर देख लिया। हाँ, मैंने जब देखा ना कि ड्राइव करते हुए खा रहा तो मैंने इससे गुस्सा होना शुरू किया। मैं कहा ये तुम्हारे बाबा ने आज तक कभी नहीं किया, तुम लोग रुक जाते फिर खा लेते। तो कहते मामा अगर हम लोग रुक के खाते ना तो फिर आपका जो घर लेके आते ना वो वो मेल्ट हो फलूदा जाता। जो था वो मेल्ट हो जाना था और ये पानी हो जाना था, आपसे नहीं फिर खाया जाना था। है जिस आदमी कह रहा था कि फातिमा से कहता कि बंद करो ताकि पता ना चले कि मैं गाड़ी में खा रहा हूँ। और फातिमा कह रही थी कि नहीं मैं इसलिए बना रही वीडियो ताकि मैं घर जाके ना मामा को दिखाऊं कि तुम ड्राइव करते हुए खा रहे थे। है जी घर पे यहाँ पे मेरे लिए भी लेके आ गए हैं और फिर मैंने बाउल में डाल के जनाब मैंने भी खाया, ठंडा ठंडा सा बड़ा मज़ा आया। और मैंने अपने बेटे का थैंक्स किया, मैं कहा शुक्रिया बेटा, और अल्लाह का भी शुक्र अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो अभी तक तरावियाँ पढ़ के नहीं आए थे। मैंने कहा ये चलो ये जो बाकी कह रहा ये फ्रीज़र में रख दो ताकि जब वो आए ना तो फिर वो भी ठंडा ठंडा ही खाएं। मामा को जो है ना वो फ़लूदा बहुत पसंद है, लेकिन ये है कि मामा का ना फ़लूदा जो है मेल्ट हो गया था। हमने लेकर जो है ना आने की थी, हमने गाड़ी में ही खा लिया था, लेकिन आपको पता है वेदर भी चेंज हो गया। तो आते-आते ना थोड़ा-सा मेल्ट हो गया था, लेकिन जो बाबा का था ना वो हमने फ्रीज़र में रख दिया था तो वो ठीक था।
ठंडा ठंडा सा था। तो यहाँ पर जो है ना मामा घी बनाया था आज सुबह से, तो हमें था कि मेरे आने तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आके अभी भी जो है ना ये डन नहीं था हुआ। मैंने कहा मामा अभी तक नहीं हुआ। मामा कहती हैं आपको पता तो है ये टाइम लेता है। तो क्योंकि आपको पता है ये जो देसी घी की स्मेल होती है ना पूरे घर में फैली होती है जब ये बनाना होता है, और कुछ इतना ज़्यादा टाइम लेता है, और जो जिन बर्तनों में बन रहा होता है वो इतने ग्रीसी हो जाते हैं। हाँ, इतनी मुश्किल से धुलते हैं। मुझे कहती है मामा फटाफट हमारे आते हुए ना इसको ख़त्म करें। मैं क्या अच्छा आराम से करूँगी, ये ना इतनी मैंने मेहनत से बनाया है तो जल के ख़राब ही ना हो जाए। और साथ ही जो यहाँ पर जो हम स्टेशनरी और नोटबुक्स अपनी लेकर आए थे, और शिफा के बुक्स में साथ, क्योंकि मेरा तो जो है ना प्री-9 वाला ही कोर्स चलेगा नेक्स्ट ईयर में भी, तो मैंने अपनी नोटबुक्स ली थी और साथ में कुछ जो है ना मार्कर्स वगैरह और रिमूवर्स और कुछ स्टेशनरी का सामान लिया था। और शिफा की जो है ना वो न्यू क्लास में माशाल्लाह प्रमोट हुई थी, तो उसके बुक्स साथ में डायरीज़ और नोटबुक्स ली थी, तो वो हम अरेंज करके अपने बैग्स में सेट कर रहे हैं। पापा तो कहते हैं कि बुक्स को ना बाइंडेड होने के लिए दे आना, लेकिन वहाँ पर इतना रश था, तो मैंने कहा चले हम ना ईद के वेकेशंस जब होंगे ना हम तब बुक्स जो है ना वो बाइंडेड करवा लेंगे, और अब तो साथ में नोटबुक्स को भी कवर करना पड़ेगा। तो हमने कहा चले ये जो 3-4 वेकेशंस आएंगी ना हम घर में, तब जो है ना वो नोटबुक कवर अप कर लेंगे, साथ में जो बुक्स हैं ना वो बाइंडेड होने के लिए दे देंगे। और साथ में जो रिमूवर, मार्कर, पेन्स और यहाँ पे मैं नोट्स पैड भी जो है ना वो भी लिया था। तो साथ ही जो यहाँ पर बिल स्लिप भी निकली थी, मैं मामा को दिखा रही थी कि मामा देखिए डबल रेट हुए हुए हैं, और मामा कहती इतनी एक्सपेंसिव ये चीज़ें आई थी। हालांकि जो स्टडी की होती है ना वो इतनी इन्होंने एक्सपेंसिव नहीं रखनी चाहिए इन्हें, ताकि हर कोई जो है ना ईजिली अफोर्ड कर सके और पढ़ सके। जो बाहर के मुल्क होते हैं हम जब देखते हैं और सुनते हैं तो वहाँ की स्टडी बिल्कुल फ्री होती है। तो यहाँ पर जी कुछ स्कूल वालों ने मुश्किल की है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से है कि बुक्स जो है वो बाइंडेड होनी चाहिए, नोटबुक्स कवर अप होनी चाहिए, साथ में ये चीज़ें, ये फरमाइशें। तो इस तरह के बर्डन पेरेंट्स पे बहुत बर्डन पड़ जाता है, और ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स पे भी पड़ जाता है। नोटबुक्स कवर करने में कुछ इतना टाइम लगता है, और वैसे भी। और उस दिन जो है ना मैं व्लॉग देख रही थी और मैं मामा को बता रही थी कि ये देखिए मामा हमारे बैग जो होते हैं इतने हैवी होते हैं, इतने वज़नी होते हैं। और मैंने ना बाहर के मुल्क का व्लॉग देखा था, वहाँ पर बता रही थी कि जो बच्चों का बैग होते हैं स्कूल बैग, वो स्कूल पर ही छोड़ कर आते हैं, उन्हें कोई जो है ना घर के लिए काम नहीं दिया जाता है, यानी कि होमवर्क और टेस्ट वगैरह यानी कि जो स्टडी है वो स्कूल में ही करवाते हैं, और घर में जाके ना बच्चे दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है ना इंटरेस्ट लें वो करें। लेकिन हमारे तो यहाँ पर इतनी इतनी डायरीज़ दे देते हैं कि पूरा दिन यही टेंशन लगी रहती है, उस सब्जेक्ट का कर लिया, उसका करना है। तो यार बहुत टफ सा कर दिया इन्होंने। हाँ, और इतने देखो ना हैवी बैग है, बेचारे बच्चे उठाते हैं, इसी वजह से बच्चे बेचारे उनके कद ही नहीं बढ़ते हैं ना। हाँ इतना वजन उठाते हैं, शोल्डर के ऊपर में डाला होता है कंधों पे, और जनाब वो बेचारे वैसे ही उनके वो कंधों पे इतने इतने वजनी बैग उठा के तो वैसे ही वो बेचारे ऐसे ना रह जाते हाँ हैं रह हाइट से। जाते हैं, बिल्कुल हाइट से रह जाते हैं, और सेहत भी बच्चों की बेचारों की जैसी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर ना बच्चे कहते हैं मामा आज आपने सिर्फ कीमा बनाया, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना लेग पीस खाऊं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर आप लोग ये होटल से मंगवा लो। तो ये उन्होंने जनाब 2 लेग पीस मंगवाए थे और साथ में नान, और फिर वो उन्होंने खाए हैं। और ये जो मिल्क शेक था वो फ्रिज में मैंने रखा हुआ था, तो वो थोड़ा ही था, तो फातिमा कही थी मामा मैं अपने लिए ना इसको बना के तो पीती हूँ। मैं कहा नहीं चलो एक गिलास मुझे भी देना ना, तो फिर उसने उसी के अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया, तो कहते चलो एक अपने लिए और एक आपके लिए बनाती हूँ। हाँ, बारबेक्यू खाने के बाद ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना कुछ रिफ्रेशिंग कुछ लिक्विड में पीऊँ, तो फिर मुझे फटाफट से याद है मेरा तो मिल्क शेक पड़ा हुआ है। तो मिल्क शेक मैंने देखा था, लेकिन वो ना क्वांटिटी में कम था। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा ना एडिशन जो है ना और मिल्क डाल के और स्ट्रॉबेरी डाल के बना लेती हूँ। साथ में मामा कहती है कि मेरे लिए भी बना देना, तो मैंने जो है ना मामा के लिए भी मिल्क शेक जो है ना बना लिया था, और बहुत ही मज़े का बना था। तो ये जी प्रीवियस डे का व्लॉग है। यहाँ पर मेरी खाला जान जो है ना वो मेरी मामा जान के लिए थी लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलें वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मेरी मामा की जो यहाँ पर पहली ईद है ना वो आ गई है। तो यहाँ पर ये बाबा के और मामा का ड्रेस था, और ये बाबा जान का ड्रेस था। मामा और बाबा का ना सेम कलर में ही जो है ना मैचिंग में खाला जान ड्रेस लेकर आई हैं। बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था बाबा के ड्रेस का, और कलर भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था। हाँ, फातिमा हाथ से टच कर रही थी, कहती मामा कितना सॉफ्ट है, और माशाल्लाह से ना इसके बाबा को पसंद भी ऐसे ही है ना। सॉफ्ट से हाँ, कपड़े। सॉफ्ट से हो, मुलायम से हो, तो वो खुश होकर पहनते हैं। माया वाले कपड़े जो है ना वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये जी मेरी मामा जान का ड्रेस है साया वालों का, टी पिंक कलर में। ये भी कलर बहुत ही प्यारा है, साथ में बाबा के साथ जो है ना वो मैचिंग में कलर है। और इस सूट का दुपट्टा है, दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है इसकी प्रिंटेड। और दुपट्टों पर ना जो लेंथ थी वो खाला ने ऑलरेडी खुद ही लगवा दी थी मामा के लिए। हाँ, तुम्हारी हाला कोई वगैरह कहाँ जाएगी, लगवाती फिरेगी। हाँ तो मुझे ना ये फातिमा इसलिए कह रही है कि पहली ईद ही आ गई है, क्योंकि मेरे मेके से ना ये पहली आई है, और मेरी हाँ जो जी। आपा है ना माशाल्लाह से वो हर साल में, बल्कि छोटी ईद, बड़ी ईद, यानी कि ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, दोनों ईदों पे मुझे माशाल्लाह से ईद देती हैं और ड्रेसेस देती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी आपा का। और फातिमा मुझे कहती मामा आपकी पहली ईद आ गई है।
हाँ, तो मैं उससे कह रही थी कि सिर्फ़ मेरी ईद ही नहीं आई बल्कि आप लोगों की भी ईदी आई है क्योंकि वो बच्चों को भी साथ में ईद ना देती हैं। हाँ, और ये ड्रेस जो है ना मैं मामा का आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसका दुपट्टा था बहुत ही खूबसूरत और साथ में टी पिंक कलर का इसका ट्राउज़र था। और ये मैं आपको लोगों का ना इसकी शर्ट दिखा रही हूँ। साथ ही नीचे इसकी ना अटैच में ये बैग थी और साथ ही सबसे नीचे जो है ना अटैच में इसके बाजू थी जो कि कट करके ना जो टेलर हैं वो लगाएंगी। जब स्टिच होकर आएगा तो मैं तब आप लोगों को दिखा दूँगी। बहुत ही खूबसूरत इसका जो है ना वो डिज़ाइन बना हुआ था बॉर्डर्स का, बैक का भी और फ्रंट का भी। और सूट दिखाते हुए ना देखिए बड़ी खुश होके दिखा रही थी, बाद में इकट्ठे करके रख रही थी और कह रही थी मामा चलो ये बाद में आप तय लगा दीजिएगा। मैं कहा हाँ तुम मेरे लिए काम बढ़ाओ। मैं क्या जैसे खोलो ना वैसे इसको बंद भी करो अब। कहती नहीं इतना वो खोल खोल के इतना वो बड़ा हो गया मुझसे अब इसकी तय नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जो साथ में मिठाई मेरी आपा जो थी वो लेके आई थी रसगुल्ले गुलाब जामुन और फातिमा की थी हाला ने ये बहुत अच्छा किया है क्योंकि पिछली दफ़ा वो बर्फ़ी लेके आई थी तो बच्चे इतनी खुश होकर नहीं खाते थे कहती मामा ने ये हाला ने बहुत अच्छा किया है। तो ये फ्रिज में रखी हुई थी उन्होंने और कहती कि मामा आप गरम गरम खाते हैं और साथ में जो ना आप ये उन्होंने मुझे पैसे दिए तो ये भी दिखा रही कहती हाँ मामा ये मेरे हैं। तो मैं कहती कि चलो तुम्हें दूसरा मेरा बेटा जो कहता नहीं मेरी किधर है ईदी ना ये तुम ले लोगी। तो मैं कहा चलो फिर आज से करती हूँ वो मैं रख लेती हूँ साथ में आपका 1,000 ना मैं आपको वैसे दे देती हूँ। तो बड़े खुश होते कहते कि हम हमें पहली ईदी हमें भी मिल गई है ना। तो यहाँ ईद पर की हाँ तो यहाँ पर मिठाई गर्म की और आपको पता है गरम गरम रसगुल्ले और गुलाब जामुन का अपना एक मज़ा होता है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।